नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में हम आज एक ऐसे सवाल के पड़ताल के लिए निकले हैं कि क्या वाकई विज्ञान के बारे में हमारे पुरखे जितना जानते थे उसका 1% भी हम नहीं जानते। दरअसल वैज्ञानिक अपने दावे करेंगे, बड़े बड़े लोग अपनी तरह की बातें करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है, और इससे बढ़कर सत्य नहीं है। इसीलिए हम जब देश भर के अलग अलग हिस्सों में गए और हजारों साल ऐसे पुराने मंदिरों में गए जहां कई ऐसी चीजें हमें मिली जिसका रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाया है। हाँ, वो राज जानना जरूर चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बातें पता चल जाएं तो शायद हमारे वर्तमान के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले जिस मंदिर से अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं वो है कानपुर का ये मंदिर। इसे मॉनसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बारिश कब होगी ये आपको वैज्ञानिक बताते हैं। बारिश कब होगी ये तकनीक का गणित बताता है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां भगवान बताते हैं कब होगी बारिश। एक मंदिर ऐसा है जहां भगवान बताते हैं कैसी होगी बारिश। एक शिला ऐसी है जहां भगवान बताते हैं कितनी होगी बारिश, और ये पूर्वानुमान कभी गलत साबित नहीं होता। हजार साल बीत गए, लेकिन इस मंदिर का रहस्य अब भी एक रहस्य है। न वैज्ञानिक जान पाए, न इंजीनियर जान पाए, न वास्तुकार जान पाए कि आखिर क्यों बारिश से 15 दिन पहले इस मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। आखिर कैसे ये मंदिर बारिश की सटीक भविष्यवाणी करता है। आखिर कैसे ये मंदिर ये भी बता देता है कि कब, कहां, कितनी और कैसी बारिश होगी। हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे हैं यहाँ पर, क्योंकि दरअसल जो मॉनसून पत्थर जिसे कहा जाता है वो यहीं पर है। ये हिस्सा आप, ये शिला, ये पत्थर देख सकते हैं, और इस पे किस तरीके से बूंदें बनी हुई हैं वो आप देखिए। दूसरे पत्थर पर भी हल्का सा आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, लेकिन ये जो पत्थर है, ये जो बड़ा वाला पत्थर है, वहां पर आप जो बूंदें, मोटी मोटी बूंदें इस वक्त देख रहे हैं, और ये मोटी बूंदें लोगों के चेहरों पर इस वक्त मुस्कान लेकर आ रही हैं। मान्यता ये है कि ये बूंदें जितनी मोटी बनती हैं उतनी ज्यादा बरसात होती है, और ये खुशखबरी है यहाँ पर जितने भी किसान हैं, जितने भी गांव वाले हैं उनके लिए। दरअसल साल के जो महीने होते हैं उसमें भले ही बेमौसम बारिश कितनी भी हो जाए, लेकिन जब तक मॉनसून का महीना नहीं आता है तब तक आपको ये बूंदें यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। इसीलिए जो भी थ्योरीज दे दी जाए कि शायद नमी की वजह से, हवा में ह्यूमिडिटी की वजह से इस तरह की बूंदें बनती होंगी, छत पर, पत्थर पर बनती होंगी, वो सारी जो थ्योरीज हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि बेमौसम की जब बारिश होती है और लगातार कई दिनों तक भी होती है, उस वक्त आखिर ह्यूमिडिटी में क्यों नहीं ये बूंदें बनती हैं। लेकिन ये सिर्फ मॉनसून के महीने में पूर्वानुमान का सबसे पुराना तरीका है। यहां पर ये बूंदें बनती हैं और उसके 15 दिन बाद पहली बारिश हो जाती है। लगभग 14 दिन बीते हैं जब यहां पर ये बूंदें बनना शुरू हुई थी, और अब लोगों का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से खिला हुआ है। इस बार कब नजर आई बूंदें छत पे? ये करीब 10 रोज पहले। 10 रोज पहले। हाँ। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि 5 दिन में बारिश हो ही जाएगी मॉनसून की? बारिश होगी मानसूनी। अच्छा, हमेशा पूरा यकीन रहता है, कभी पूरा यकीन
रहता हम लोगों को कि नहीं बारिश अब अच्छी होगी। कानपुर के इस प्राचीन मंदिर के बारे में हमने सुन रखा था कि मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों के दावे भले ही गलत निकल जाएं, लेकिन इस मंदिर की भविष्यवाणी हमेशा सही साबित हुई है और हजारों साल से इस मंदिर की भविष्यवाणी पर लोगों का विश्वास इस बात का सबूत है। पहले बताते हैं कि बूंद टपकने लगते इतने बड़े, फिर 15 दिन बाद 8 दिन बाद बारिश होने लगती है और हमेशा ऐसा होता है। हाँ, हर साल होता है। हाँ मैंने देखा, पानी टपक रहा है। आज देखा, पहले मैं आया था तब भी देख गया था। और अभी मानसून जब आया यहाँ पानी बरसा तो मैंने कहा एक बार फिर देखता हूँ जाके, तो अभी भी देखा था मैंने, तो अभी भी वो चीज है वहाँ। लोगों के इस विश्वास को और ज्यादा नजदीक से समझने के लिए आज तक ने फैसला किया कि वो मंदिर को लेकर लोगों के दावे की पड़ताल करेगा और हमने 15 मई से मंदिर के हर बदलाव पर नजर रखना शुरू कर दिया। हम ये देखना चाहते थे कि आखिर मानसून मंदिर की भविष्यवाणी का सच क्या है। मौसम वैज्ञानिकों ने 7 जून को केरल में मानसून आने की घोषणा की। उससे लगभग 2 दिन पहले मानसून मंदिर की छत पर मानसून पत्थर पे बूंदें स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी। दावा ये किया जाता है कि बारिश से 10 से 15 दिन पहले मंदिर की छत पर बूंदें नजर आ जाती हैं और उसके बाद वहां पर बरसात को होने से कोई नहीं रोक सकता। हमने जब इस पहलू को मंदिर में जाकर जांचने की कोशिश की तो वाकई मंदिर की छत से बूंदें नजर आने लगी थी। जब हम दोबारा वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर की छत पर जो एक खास शिला है वहां मोटी मोटी जगमगाती बूंदें झलक रही थी। जो ऊपर हम शिला देख रहे हैं, पत्थर जहां से वो पानी की बूंदें बन रही हैं, क्या है उसके पीछे मान्यता, क्या होता है? जी ये है मानसून पत्थर है और जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही पत्थर पसीज कर ऑटोमेटिक टपकने लगता है। इससे जो है क्षेत्र वालों को मालूम हो जाता है। क्षेत्र वाले पूछते रहते हैं कि पंडित जी पत्थर टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है, तो हम किसान होते हैं वो खासकर हम पूछते रहते हैं। तो जैसे ही मंदिर टपकने लगता है हम लोगों को बता देते हैं, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं अब जो है बरसात आने वाली है। और फिर साफ दिखाई पड़ रहा था कि इस तरीके से बूंद अभी जो छलक रही थी, जो इंडिकेशन दे रहा है, तो उससे नेक्स्ट टाइम ये उम्मीद लग रही है कि बहुत अच्छा मानसून आने वाला है। इस मंदिर का पूर्वानुमान कभी गलत हो पाया है? नहीं, अभी तक कोई गलत नहीं हुआ है, बल्कि एक बार टीवी में और चैनलों में आया था कि मानसूनी हवाएं वहाँ से बंगाल से उठी और हिमालय से टकरा कर वापस हो गई। अब मानसूनी वर्षा नहीं होगी, लेकिन मंदिर निरंतर चूता रहा और ये संकेत देता रहा कि नहीं मानसूनी वर्षा होगी। और अंत में बाद में भी टीवी चैनलों मौसम विभाग ने भी डिक्लेयर किया कि मानसूनी हवाएं फिर आ गई, अब फिर मानसूनी वर्षा होगी और मानसूनी वर्षा हुई तो भी मंदिर का चूता बंद हुआ। हम जो देख रहे थे वो वाकई चमत्कृत कर देने वाला था। लोगों का जो विश्वास है वो वाकई बूंदों के रूप में सही होता दिख रहा था। दरअसल हम आपको बताते हैं कि मंदिर की छत से लटकती बूंदों को लेकर ये करिश्माई नजरिया क्यों है। आमतौर पर मौसम वैज्ञानिक मानसून की भविष्यवाणी के लिए कई तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक मॉडलिंग तकनीक में वैज्ञानिक कंप्यूटर के जरिए किसी एक स्थान के मौसम के बारे में जानकारी जुटाकर भविष्यवाणी करते हैं। पारंपरिक तकनीक में मौसम वैज्ञानिक समुद्र की सतह और तापमान की गणना के हिसाब से बारिश की घोषणा करते हैं। आइए आपको ये भी बताते हैं कि विदेशों में क्या होता है। एक तकनीक के जरिए रेनफॉल फोरकास्ट मैप तैयार किया जाता है, फिर 7-8 फोरकास्ट मॉडल्स को मिलाकर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन इतनी गुणा भाग के बाद भी अक्सर मानसून को लेकर वैज्ञानिकों के दावे गलत निकल जाते हैं, जबकि इस मंदिर की भविष्यवाणी पर विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि मंदिर की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकली। लोग मंदिर की छत पर लटकती बूंदों को देखकर ही अपनी खेती के साधनों का प्रबंध करना शुरू कर देते हैं। किसानों का पूरा होता है कि यहाँ हम लोग किसानी करते हैं। किसान अभी जो जून में जब मानसून आता है उसी पानी जब टपकने लगता है
तभी हम लोग खेती की तैयारी करते हैं। उसी हिसाब से जब पानी टपकेगा तो ये 10 दिन या 15 रोज बाद पानी जरूर गिरेगा। आप लोग को मौसम विभाग के ऊपर विश्वास होता है कि मंदिर पर विश्वास होता है? हमें भगवान के ऊपर विश्वास होता है और ये मौसम विभाग के ऊपर विश्वास नहीं है सर। ये जो बताता है वो सत्य बात बताता है और इसी के हिसाब से हमारे क्षेत्रवासी या गांववासी हम लोग सब काम करते हैं। हमेशा ऐसा हुआ कि 15 दिन बाद बारिश हो ही जाती है? जी सर, हमेशा सदियों से यही प्रक्रिया चली आ रही है। कोई बीच में कोई नया और पुराना नहीं हुआ सर। ये सदियों दसियों हजारों वर्षों से यही चला आ रहा है। हमारे पूर्वज लोग ये बताते हैं कि ये मंदिर जीता जागता है। जो मन्नतें मांगते हैं और जो आदमी यहाँ आस्था लेके आते हैं उनकी पूरी होती है। ये मंदिर केवल मानसून पत्थर के लिए प्रख्यात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आप भगवान जगन्नाथ की मूर्ति देख रहे हैं ये बेहद सिद्ध है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी के बराबर ही इसका महत्व है। और जो सिंहासन आप देख रहे हैं ये एक चट्टान में इसे कार्व किया गया है। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं सबको अंकित किया गया है इसमें। और इसीलिए यहाँ पर पूरे मंदिर प्रांगण में अगर आप देख लें तो बेहद दुर्लभ मूर्तियां नजर आएंगी। यहाँ पर चोरों का आतंक ऐसा हो गया एक वक्त कि आपको मूर्तियां ताले के पीछे नजर आएंगी। इस मंदिर में का तहस नहस भी किया गया, इसके तोड़ने की कोशिश भी हुई थी और बाद में बताया जाता है कि बौद्ध युग में इसका मुमकिन है जीर्णोद्धार किया गया था। क्योंकि बाहर से अगर आप इस मंदिर का निर्माण देखें तो एक बौद्ध स्तूप की तरह ही इसका निर्माण किया गया है। बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं, बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। अगर आप देखें वो जो गेट है मंदिर में प्रवेश करने का, वहां से दीवार उसकी भी बाहर से शुरू होती है और पूरी इतनी लंबाई में इसे नाप कर अगर हमने देखा है तो करीब करीब 14 फीट मोटी ये दीवार है। मुमकिन है कि इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया है, इसकी संरचना कुछ ऐसी है कि मौसम का ऐसा अद्भुत पूर्वानुमान हमें देखने को मिल जाता है। यानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम जब मंदिर में अपनी पड़ताल कर रही थी तो कई चीजों से हम रूबरू हुए। अव्वल ये कि मंदिर की दीवार की चौड़ाई करीब करीब 14 फीट है। मंदिर के छत पर जो मॉनसून शिला है वो सीधे तौर पर वातावरण से एक्सपोज्ड नहीं है, यानी सीधे तौर पर वातावरण में होने वाले बदलावों से उस पर असर नहीं पड़ सकता। तीसरी और सबसे अहम बात ये समझ में आई कि मॉनसून शिला पर तभी बूंदें नजर आती हैं जब मौसम मॉनसून का हो, यानी बेमौसम बरसात में इस पत्थर पर किसी भी तरह की बूंदें नहीं होती हैं। मंदिर के भीतर का हिस्सा हमने आपको दिखाया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि दरअसल वो जो मॉनसून पत्थर जिसे कहा जाता है वो शिला दरअसल है कहां पर। अब मंदिर के ढांचे को जरा ध्यान से देखिए। ये गर्भगृह का हिस्सा है जिसकी मोटी दीवार हमने आपको दिखाई थी और ऊपर अगर आप देखें तो समूचे उस निर्माण के नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पर वो मॉनसून पत्थर है। यानी सीधे तौर पर वो जो आसमानी बादल अगर बरस रहे हैं या बाहर ह्यूमिडिटी है तो सिर्फ उस पत्थर पर असर हो रहा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस पत्थर को कवर करता हुआ एक पूरा छत है। और इसीलिए जितने भी वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं कि जब वो बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड ही नहीं है वो पत्थर, तो आखिर इतना सीधा असर उन बूंदों की शक्ल में कैसे नजर आ रहा है। हालांकि हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब भी बरसात होती है तो आसपास मौसम में बदलाव किस तरह का होता है। अब अगर ह्यूमिडिटी का असर एक महीने में पत्थर पर पड़ता हो, दूसरे महीने में न पड़ता हो, तो क्या ये खुद में अकल्पनीय नहीं है? इस मॉनसून मंदिर की वजह से आसपास करीब 50 किलोमीटर के दायरे में कभी भी किसान मॉनसून की बारिश को लेकर बिना तैयारी के नहीं फंसे हैं। आसपास के करीब 35 गांवों में रहने वाले किसान सीधे तौर पर इस मंदिर के जरिए ही ये पता लगाते हैं कि बरसात कब होने वाली है और बरसात कितनी होने वाली है। यहाँ पर बहुत रिसर्च भी हुआ है कि क्या होता है, कभी कुछ पता चल पाया किसी को? किसी को नहीं पता चल पाया आज तक। वैज्ञानिक भी फेल हो गए इस चीज के लिए। जो मानसून के आने का संकेत जो ये मंदिर देता है वो वैज्ञानिक भी नहीं दे पाते हैं यहाँ पर। हाँ जी।
लेकिन वो अभी भी शोध वो करते हैं, रिसर्च करते हैं कि पता चल जाए। आज वैज्ञानिक ऑल इंडिया से आते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका कोई सोर्स नहीं कर पाते हैं कि किस जगह से पानी आता है, कैसे आता है। अलौकिक है ये मंदिर, अलौकिक है। हाँ मैंने देखा, पानी टपक रहा है। आज देखा, पहले मैं आया था तब भी देख गया था। और अभी मानसून जब आया यहाँ पानी बरसा तो मैंने कहा एक बार फिर देखता हूँ जाके, तो अभी भी देखा था मैंने, तो अभी भी वो चीज़ है वहाँ। यहाँ पर रहने वाले लोगों की मान्यता ये भी है कि इस मंदिर की मौजूदगी की वजह से कभी भी बरसात की वजह से कोई भी हानि या नुकसान आसपास के इलाकों में नहीं हुआ है। बारिश के मौसम में न तो कभी यहाँ पर बिजली गिरने की कोई घटना सामने आई है और न ही लगातार और भारी बारिश से किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है। वक्त वक्त पर कानपुर में न सिर्फ समूचे देश से बल्कि विदेश से भी कई वैज्ञानिकों की टीमें पहुंचती हैं। ये सारे लोग ये रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या वजह है जब मौसम विभाग और उनके बड़े बड़े कीमती वेदर ऐप फेल कर जाते हैं तो इस मंदिर का पूर्वानुमान कभी भी गलत साबित नहीं हुआ। जब तापमान का पारा 40-50 डिग्री को छू रहा होता है तब आपको सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? पंखे, कूलर, एसी की। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि इन सारी चीजों से परे एक मंदिर ऐसा है जहां पर अगर आप प्रवेश कर जाएं, कुछ नहीं तो 20 से 30 डिग्री बाहर से कम तापमान होगा, इन सारी चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आपको करना ही होगा, क्योंकि अद्भुत में हम आपको ऐसी ही अकल्पनीय चीजें दिखाते हैं जिस पर आपको विश्वास भी न हो, लेकिन हमने कोशिश की है ये जानने की कि क्या वाकई इस मंदिर में तापमान बदल जाता है। आप भी देखिए। मंदिर के बाहर तापमान 40-50 डिग्री सेल्सियस, ओम नमः शिवाय। मंदिर के अंदर तापमान 10 डिग्री। 10 से भी नीचे आ रहा है ये अभी तक। ये नमः शिवाय। न कोई एसी न कूलर, फिर कैसे मुमकिन है ये बदलाव? कोई कहता है ये भगवान का चमत्कार है। भगवान का चमत्कार तो हो ही सकता है। कोई कहता है ये एक अनसुलझा रहस्य है। ये रहस्य ही रह जाएगा, इसको समझना अभी तक किसी के लिए मुमकिन नहीं हुआ अभी तक। उड़ीसा के टीटलागढ़ के कुमड़ा पहाड़ी पर बना यह मंदिर है भगवान शिव का। कहते हैं भगवान शिव यहाँ महादेव धवलेश्वर के रूप में विद्यमान है। ये मंदिर किसने बनवाया, कब बनाया, कैसे बनाया, किसी को ठीक ठीक नहीं मालूम। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। ये गुम्फा मंदिर है और यहाँ आदिवासी लोग पहले से ही पूजा करते थे। इसका बाद जो है सोमवंशी राजा लोग पूजा करते थे और तभी से ही जो है शिवजी जो अंदर हैं, तभी भी लोग यहाँ रात को भी सोते हैं और बोलते हैं कि रात को ओढ़ के सोना पड़ता है। रात को भी लोग ओढ़ के सोते हैं। दोपहर को भी टीटलागढ़ के लोग जो गर्मी में तड़प रहे हैं वो भी आके यहाँ रेस्ट लेते हैं और वो ठंड का महसूस करते हैं। टीटलागढ़ का तापमान अक्सर 50-55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के अंदर एसी जैसी ठंडक रहती है। जबकि एसी तो दूर की बात है, मंदिर के अंदर न पानी का कोई स्रोत है, न कोई पंखा, न कोई कूलर। इसके अंदर घुसते ही आपको एसी से भी अच्छा वातावरण महसूस होगा। पता नहीं वो भगवान का कृपा है कि क्या है, हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी घुसेगा उसको खुद ही पता चल जाएगा कि अंदर कैसा लग रहा है। हमने तय किया कि हम मंदिर के बारे में कही जाती इन बातों की तस्दीक करें। हमारी टीम एक एक्सपर्ट के साथ तापमान नापने वाले रूम थर्मोमीटर को लेकर टीटलागढ़ के शिव मंदिर पहुंची। थर्मोमीटर के मुताबिक मंदिर के बाहर उस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था।
और गर्मी बाहर तो बहुत, आप तो मीटर देख रहे हैं यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मंदिर जाएंगे तो आप ज़रूर इसका आधा ही हो जाएगा, 20 के अंदर ही आ जाएगा। अब अभी शाम होने वाला है, फिर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, बाहर खड़ा आना ही मुश्किल है। और आप तो पेपर में पढ़े होंगे और न्यूज़ भी आया हुआ, आज तक में भी आया है, बहुत न्यूज़ आया है कि यहाँ मिनिमम 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर हमने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। तापमान में कुछ ठंडक महसूस हो रही थी। जब हमने थर्मोमीटर देखा तो हैरान रह गए। अब देखिए, हम अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं, मंदिर के बाहर खड़े हैं। इसका नाम, ये पहाड़ है, ये कुमरा पहाड़ बोलते हैं, और अंदर जो शिव जी हैं उनको धवलेश्वर बाबा बोलते हैं। और इस जब हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, आप तभी देखिए, ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो 40 से ज़्यादा था सेल्सियस, अभी 40 से कम होके अभी मीटर 20 से कम आ रहा है। अब हम और आगे बढ़े गर्भगृह की ओर। ठंडक भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और हम बेहद उत्सुकता से थर्मोमीटर को जांचने लगे। जानते हैं पारा कितने पर था? 10 डिग्री। ऐसा अविश्वसनीय बदलाव तापमान में हमने आज तक नहीं देखा था। तो यहाँ ठंड है और यही हवा निकल रहा है, आप देखिए कैसा हवा आ रहा है और ठंड लग रहा है। और देखिए अब सेल्सियस और घटते जा रहा है, और ऐसा आपको शाम होते होते, और यहाँ ह्यूमिडिटी होना चाहिए, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं है, यहाँ ठंड ही लग रहा है। अभी टेम्परेचर क्या हो सकता है? अभी आप देखिए 10-11 के अंदर ही है यहाँ। अब देखिए ये तो 10-11 के अंदर, 10 से भी नीचे आ रहा है ये। अभी देखिए जैसे धूप बाहर तेज होते जाते हैं, अंदर बहुत ही ऐसे ठंड धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। क्या लगता है, क्या हो सकता है? इसका भगवान का चमत्कार तो हो ही सकता है, लेकिन बहुत कारण हो सकता है यहाँ का ठंड। उड़ीसा का टीटलागढ़ अपनी भीषण गर्मी के लिए देश भर में बदनाम है। फिर उस जगह पर ऐसी बर्फीली ठंडक कैसे मुमकिन थी? मंदिर में कहीं भी कूलर का नामो निशान तक नहीं था। एसी तो बहुत दूर की बात है। हवा का स्रोत नहीं था, पानी का भी निशान नहीं था। वो योगारूढ़ है, उसको हर समय ध्यान अच्छा लगता है। शांत स्वभाव, शिवम शांतम, जो शांत स्वरूप है वो शिव है, जो कल्याणकारी वही शिव है, जो सबका मंगल करते हैं वही शिव है। तो अंदर जाने से वहाँ ठंड लगता है, गर्मी का कोई पता नहीं चलता। पहले भी कई ऋषि मुनि यहाँ साधना करके उनको सिद्धि प्राप्त हुआ है। हाँ, मंदिर के भीतर एक सुरंग जरूर था। इतिहासकार बताते हैं कि ये सुरंग काफी गहरी है। तो क्या मंदिर के अंदर की ठंडक का इस सुरंग से कोई कनेक्शन है? क्योंकि आप जो मंदिर देख रहे हैं, जो बाबा हैं, शिव जी जो हैं, उनका पीछे एक सुरंग लगा हुआ है। और ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर तक ये सुरंग गया है, और उस सुरंग के अंदर भी कुछ होगा, उसका अंदर भी कुछ साइंटिफिक रीजन्स होगा, कुछ वहाँ भी मंदिर हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी गर्म हवा को सुरंग के थ्रू, ज़मीन के अंदर जो सुरंग के थ्रू उससे पास करेंगे, तो ज़मीन की ठंडक को वो एब्जॉर्ब करके, और जो बाहर आती है हवा वो काफ़ी ठंडी मिलेगी। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सुरंग जा रही है, मंदिर के नीचे से जा रही है, तो उसकी ठंडक सारी ऊपर सुरंग के द्वारा ऊपर वो सारा उसका ठंडक ऑब्जर्व कर सकते हैं। मंदिर से बाहर पहाड़ी का चप्पा चप्पा भी अकल्पनीय किस्सों से भरा पड़ा है। लोग बताते हैं कि यहाँ खुलेआम सांप, बिच्छू, अजगर घूमते रहते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लोगों का मानना है कि भयंकर गर्मी में फैली ठंडक से ये जहरीले जीव भी शांत हो जाते हैं। आप रोज शाम को आप अजगर, कोबरा, ये सब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक भी आप स्नेक बाइटिंग आज तक ये नहीं हुआ है। इधर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आप बैठे होंगे, आपके साइड से अजगर, ये कोबरा सब गुजर जाएंगे, लेकिन स्नेक बाइटिंग का केस आज तक वो नहीं है। हम लोग इससे साइंस से समझ नहीं पाते इसको। हम जब इसे टेक्निकली देखते हैं, हम खुद ही मतलब आश्चर्य हो जाते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम जब पढ़ाई कंप्लीट किए, हम यहाँ मतलब उसी चीज़ को देखने आए कि यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे मतलब ऊपर इतना 50 डिग्री 52 डिग्री तक होता है, लेकिन अंदर एक नॉर्मल एसी के टेम्परेचर ऐसा रह जाता है यहाँ पे। तो भीषण गर्मी में अगर आपको 10 डिग्री तापमान चाहिए तो एसी के मोटे बिल के लिए आप तैयार हो जाइए, बिजली के बिल के लिए तैयार हो जाइए।
लेकिन अगर ये प्राकृतिक तौर पर संभव है तो क्यों ना ऐसी रिसर्च किया जाए, इस मंदिर पर शोध किया जाए कि पता चले कि ये मुमकिन कैसे हो रहा है। कितना बेहतर हो जाएगा हम सबके लिए। लेकिन ये कैसा पिलर है जिसके नीचे की जगह खाली है? ये कैसा पिलर है जो छत से जमीन की तरफ हवा में लटका है? ये कैसा पिलर है जिसके नीचे से निकल जाता है पूरा कपड़ा? और ये कैसा पिलर है जो 450 सालों से संभाले हैं मंदिर के ढांचे को? इस पिलर का रहस्य अद्भुत है। इस पिलर की कहानी अविश्वसनीय है। इसका सच अकल्पनीय। ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। ये कोई भ्रम नहीं, सच है, जीता जागता सच। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित लेपाक्षी मंदिर के 70 खंभों में से एक खंभे का अद्भुत सच। हाँ, एक पिलर तो देखे ना तो नीचे टच नहीं रखे पिलर है, वो खासियत बहुत है। वो पिलर में बहुत अच्छा लगा, मन को शांति लगा। किसी भी इमारत की मजबूती का आधार उसके पिलर्स होते हैं। फिर क्यों इस मंदिर को बनाने वाले ने इसके 70 खंभों में से एक को हवा में लटकता हुआ छोड़ दिया? अगर ये खंभा गैर जरूरी था तो मंदिर की छत पर इसका अतिरिक्त बोझ क्यों डाला गया? और अगर ये जरूरी था तो इसे बाकी 69 पिलर्स जैसा क्यों नहीं बनाया गया? मंदिर का उल्टा पुल्टा निर्माण हमें आज परेशान कर रहा है, लेकिन साथ ही एक और सवाल परेशान कर रहा है। वो ये कि क्या इतने हजारों सालों में कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि इस निर्माण की वजह क्या है? हमने ये जानना चाहा कि क्या कभी इस मंदिर की आर्किटेक्चर पर कोई रिसर्च किया गया? दरअसल 1902 में अंग्रेजी हुकूमत ने यह जानने की कोशिश की थी। हैमिल्टन नाम के एक इंजीनियर को यह काम सौंपा गया था। लाख जतन करने पर भी उसे कोई वजह समझ नहीं आई तो उसने इस खंभे को अपनी जगह से हटाना चाहा। लेकिन जैसे ही इस खंभे पर हथौड़ा चला, मंदिर के बाकी 69 खंभों में दरारें पड़ने लगी। इसके बाद इस उल्टे खंभे का रहस्य ही रह गया। लेकिन एक नया सवाल लोगों के सामने नाच गया। जो खंभा जमीन से टिका ही नहीं, वो न सिर्फ मंदिर के संपूर्ण ढांचे का आधार है बल्कि पूरे ढांचे की चाबी भी है। यानी अगर इस खंभे से छेड़छाड़ की तो बाकी के 69 खंभों सहित पूरा मंदिर खतरे में पड़ सकता है। When I came here, I came to know about this hanging pillar. Actually, it's coming kerchief is coming from so that's what I felt. This is amazing architecture in those days, which I think no one can replicate this in nowadays. हमने तय किया कि मंदिर के अंदर जाकर खुद इस खंभे से जुड़े दावों की पड़ताल करें और आज तक की टीम पहुंची लेपाक्षी मंदिर। हमने देखा कि लोग जिस श्रद्धा के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे थे, उसी श्रद्धा के साथ इस खंभे को छू रहे थे, देख रहे थे। और तभी एक महिला ने अपनी साड़ी के एक टुकड़े को खंभे के नीचे से निकालना शुरू कर दिया। जो स्टेज जो देखा, ये तो शायद कोई पिलर मिले, लेकिन ये पिलर में है और पूरा जो स्टोन से बना हुआ मंदिर है। कपड़ा खंभे के नीचे से ऐसे निकल रहा था जैसे उसके रास्ते में कोई रुकावट हो ही नहीं। एक के बाद एक दूसरे और श्रद्धालु भी ऐसा करने लगे
उनका विश्वास है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हमने खुद इस अद्भुत अनुभव को महसूस करने का फैसला किया और एक बड़े से रुमाल को खंबे के नीचे से निकालना शुरू किया। रुमाल बड़े आराम से खंबे के नीचे से सरकता हुआ बाहर आ रहा था, लेकिन तभी हमारा रुमाल एक कोने में जरा सा फंसता हुआ महसूस हुआ। तो क्या ये खंबा नीचे किसी एक जगह पर जमीन से जुड़ा था? तो क्या जो अब तक सुना और देखा था वो सच नहीं था? हमने मंदिर के राजपुरोहित सूर्य प्रकाश शर्मा से इस बारे में बात की। 70 पिलर है यहाँ। ये 70 पिलर में एक ही पिलर ऐसे उठ के रखा है, लेकिन डांस तो एक उठते ना, इसी तरफ ये एक ही पिलर ऐसे रखा है। इसके नीचे कपड़ा निकलते थे चारों तरफ भी। उन्होंने बताया कि इस खंबे का ओरिजिनल निर्माण ऐसा नहीं था, बल्कि जब 114 साल पहले ब्रिटिश अफसर हैमिल्टन ने इस पिलर को अपनी जगह से हटाकर जांच करने की कोशिश की थी, तब से पिलर जरा सा धंस गया था और इसका सुई की नोक बराबर हिस्सा जमीन को छू गया। तब से ये पिलर इसी तरह खड़ा है। खंबे को ऐसा चिपकल नहीं है, ऊपर से ऐसा ऊपर से है ना, कौन से खंबे को नहीं है, नीचे जमीन पे टच नहीं हो रहा है। हाँ। अब हमारे सामने सवाल ये था कि आखिर इस मंदिर को ऐसा बनाया ही क्यों गया? वो कौन सी वास्तुकला थी जिसने पूरे मंदिर को हवा में लटकते खंभे पर आधारित कर दिया? वो सोच क्या थी जिसकी वजह से इस तरह का निर्माण किया गया? जो भी वास्तुकार रहे उन्होंने इसकी प्लानिंग इस तरह से करी कि हम इसको इस तरह से माने कि पूरा का पूरा सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। 70 के 70 कॉलम आपस में एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह की बिल्डिंग में इम्बैलेंस या कोई भी तरह का हम कहें कि जो डिफरेंट तरह की फोर्सेस लगती हैं, उन फोर्सेस को वो एक साथ झेल पाएँ, उस तरह का उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया वास्तुकारों ने जब भी वो बनाया। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अतीत के पन्नों में दफन है। लिहाजा अगर हमें जवाब जानना है तो हमें समय में पीछे चलना होगा, कई 100 साल पीछे, जब मंदिर यहाँ पर नहीं था, झूलती मीनार यहाँ पर नहीं थी। अगर कुछ था तो एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ी सी चट्टान जो एक कछुए की तरह दिखती थी। 15वीं सदी में विजयनगर के विरुपन्ना और वीरन्ना ने इस स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया और इस तरह का नक्शा तैयार किया जिसमें ये छत से चिपका उल्टा खंभा शामिल था। हवा में लटकते पिलर की सच्चाई जानने की हर कोशिश मंदिर के वजूद पर ही खतरा बन जाती है। लिहाजा ऐसा महसूस होता है कि शायद इसे बस एक अद्भुत निर्माण समझकर कबूल कर लेना होगा। आपसे बड़े से बड़ा पाप हो जाए, आपको लगता है ईश्वर के सामने हाथ जोड़ दिया, पाप से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मन में एक खटका सा लगा रहता है। तो चलिए हम आपको एक ऐसे मंदिर लेकर चलते हैं जहां पर पाप से मुक्ति की गारंटी मिलती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से 17 किलोमीटर दूर अरनोद शहर, हरे भरे पहाड़ों के बीच से होता हुआ ये खूबसूरत सा रास्ता जाता है गौतमेश्वर महादेव मंदिर। दरअसल बाकी जगहों पर मान्यता होती है, आस्था होती है, इस मंदिर में मिलती है गारंटी। जी हाँ, छोटा बड़ा जैसा भी पाप हो सब धुल जाते हैं, और केवल धुलते नहीं बल्कि पाप मुक्त होने की आधिकारिक मुहर लगाई जाती है। और इसकी एक विस्तृत प्रक्रिया भी है। सबसे पहले भक्तों को महादेव के दर्शन करने होते हैं। दर्शन के बाद वो करीब 150 सीढ़ियां नीचे उतरकर कुंड की तरफ जाते हैं। 50-60 फीट की ऊंचाई से मंदिर परिसर में कई खूबसूरत झरनों का पानी गिरकर एक कुंड में इकट्ठा होता है। इस कुंड को मंदाकिनी कुंड या पाप मुक्ति कुंड कहा जाता है। मालवा प्रांत के सभी लोग आते हैं, जान अनजाने में हत्या हो जाती है, उसे मुक्ति के लिए समाज भेजता है, यहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो इस तरीके से वो चला आ रहा है। यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ से प्राण पित्र मिलता है पाप मुक्ति का। उसके ऊपर 2 जने दस्तावेज, एक अमीन के एक पुजारी के, दोनों उसको प्रमाण पत्र जारी करते हैं, वो अपने समाज में ले जाता है। यहाँ तक क्रियाक्रम कराता है, क्रियाक्रम का मुंडन होती है उसकी, और मुंडन के पश्चात उसको रसीद दी जाती है, और रसीद लेकर अपने
घर को जाता है, 11.25 रुपया वो जमा करता है रसीद की। आमतौर पर लोग मंदिरों में जाते हैं तो अपनी आस्था की वजह से, लेकिन आज जिन मंदिरों में हम आपको लेकर पहुंचे वहां पर आस्था तो है ही, लेकिन साथ ही ये तर्क की कसौटी पर भी पूर्ण है। जरूरी है कि आज के दौर का विज्ञान यहाँ से एक सबक ले, क्योंकि ये मानवता के लिए बेहतर होगा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।